असेंबली का सेशन लगेगा और ये जो यहाँ पर हालात बने हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैंने ऑलरेडी, आपने देखा होगा एक्स पे मैंने लिखा है, उमर साहब को मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें ये होना चाहिए इख्तियारात कि हम अपनी मर्जी से लोगों को जो है कौन कौन से काम करने हैं, इलाकों में के अंदर क्या जरूरत है, उसका जो है ऊपर से स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए आपको इन जगहों पे काम करना है। हम अपनी मर्जी से करेंगे और लोगों के हित में करेंगे, जिससे लोगों को बेहतर दिखे। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार 2014 में आए थे, किश्तवाड़ के लोगों को कहा था हम नहर देंगे, वो नहर बनी। बात वादों की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये भी तो वोट चोरी है अपनी सीट को बचाने के लिए। सिक्योर, आप देख लीजिए पार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको आप सेटिंग कह सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन चोरी नहीं कह सकते ना। अरे लोग चोरी का मतलब, मैं अगर आप सेटिंग का मतलब लीजिए, लास्ट लोग महराज मलिक आखिरकार डोडा में आ गए और आप जानते हैं किस तरीके से हर तरफ जो है वो त्राही त्राही मची हुई है। बारिशों के कारण मूसलाधार बारिशें हुई, जिसके चलते बहुत सारी रोडें बह गई हैं, बहुत सारे रास्ते बह गए हैं, गांव में परेशानियां हैं, बहुत सारे लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं। और जम्मू में भी किस तरीके का मंजर रहा वो तो आपने देखा ही है। और आज जो है राजगढ़ में हुआ जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, इसी के साथ में बेज्जा में भी बताया जा रहा है कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो लोगों तक अभी पहुंची नहीं। लेकिन इसी बीच महराज मलिक को लोग खोज रहे थे, यानी कि ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों ने तो मिसिंग भी बता दिया कि हमारे 3-4 एमएलए जो है वो मिसिंग है, उनकी कोई रिपोर्ट करवाओ। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा था उसके बीच में कोई भी एमएलए हमें देखने को नहीं मिला कि वो जगह जगह पर जा रहा हो। हर जगह पर हमने डीसी साहब को जाते हुए और एसएसपी साहब को जाते हुए देखा। उन हालातों में एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो महराज मलिक आज जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। सबसे पहले तो ये सवाल जो है वो इनसे जरूर रहेगा कि लोग जब इनको ढूंढ रहे थे तब महराज मलिक कहाँ थे? महराज साहब कहाँ थे आप जब लोगों को जरूरत थी आपकी, लैंडस्लाइड बारिशें हो रही थी? देखिए, हादसा कब कहाँ किसका हो जाए कोई पता नहीं रहता है। आपको याद होगा 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम था नगरोटा के अंदर, ऑलरेडी 1 महीना पहले वो शेड्यूल बना हुआ था। और जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उसी दिन जोरदार बारिश हुई थी। हमारा वहाँ का प्रोग्राम जो ग्राउंड के अंदर खुले में होना था वो भी हमने बंद कमरे में, मतलब एक हॉल के अंदर किया, और उस दिन हमने उसको पोस्टपोन भी करा था। अब उम्मीद थी बारिश रुक जाएगी तो फिर वापसी होगी, लेकिन इतने बड़े हादसे की उम्मीद न भरोसा किसी को था। बहरहाल कुदरती है, होता है। और उन्हीं दिनों हम भी वहीं पे थे और उसी दिन से जब मामला हुआ तो रास्ते बंद पड़े हुए हैं। आज भी जम्मू से जब मैं आया तो बड़ी मुश्किलों से जगह जगह पे रास्ते बंद हैं ना। अभी भी स्लाइडें आ ही रही हैं। अभी प्रेम नगर के अंदर 1-2 घंटा पहले स्लाइड हुई और जम्मू के अंदर भी फिर से बारिशें हैं। बहुत जगहों पे सड़कों का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना अभी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जब नहीं थे तो नहीं आ सके। अब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है जिस तरीके से। आप ये बोल रहे हैं कि रास्ते नहीं थे उसकी वजह से नहीं आ पाए? नहीं, ऑलरेडी एक प्रोग्राम सेट था जम्मू के अंदर, आपने भी शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था। वहां पे सैकड़ों की भीड़ भी थी और उस दिन हमने उसको पोस्टपोन करा था, और उसी दिन से सुबह से ही और उसी के बाद से अभी तक रास्ते के और वही मौसम के हालात रहे। बहरहाल चलो, लोगों का कहना रहता है, लेकिन इतनी बड़ी आफत आई है, इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर महराज यहाँ होता भी तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। अब ये है कि जो अब करना है, जो वक्त है उसमें हम अब करेंगे। यकीनन बारिशें रुक जाएंगी तो ही हम कुछ करेंगे। अगर हम यहाँ होते भी तो भी क्या करते। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा एक हिस्सा है, उनका भी एक रोल रहता है।
हाँ वक्ती तो डिस साहब की बहुत अच्छी बात है, और उनका वहाँ पे जाना और वहाँ से रिपोर्ट लाना, ग्राउंड रिपोर्ट एक तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी देख रहे हैं, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा साथी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है या पॉलिटिशियन जा रहा है, मकसद ये है कि लोगों की बेहतरी कैसे हो, ये जो बर्बादी है उसका अजाला कैसे किया जाए। ठीक है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी, मिलकर हम भी उनके कांटेक्ट में थे। हमने चलिए, आप जो है स्टेट प्रेसिडेंट थे, आप कहीं और कामों में थे, लेकिन और भी बाकी जो है आपके मित्र और भी पार्टियों के जो एमएलए बने हुए हैं ऐसा वो नहीं भी। होता। मैंने कहा कि इस हादसे का किसी को खबर थी, मुझे लगता है सैकड़ों जानेंगे ही, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। अब देखिए, मुझे बताइए ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार क्या कर सकती है? पानी को रोकने का कोई इंतजाम है? सड़कों को रोकने का इंतजाम है? किसी बीजेपी के नेता ने कहा था कि पुल बैठा हुआ है, आप उसको गौर से देखें, बैठा। अरे ये चीजें नहीं रोकी जा सकती, आप चाह के भी इसे नहीं रोक सकते। लोग डिफेंड कर रहे थे, आपको लगा कि इस एपिसोड में डिफेंड कर रहे थे सरकार कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। आप तो आपको क्या लगता है, महाराज मलिक को क्या लगता है कि वो पुल टूटा है या बैठा है? अरे नहीं, अब वो जो उनको वो अच्छा लगेगा, वही जिन लोगों ने वो काम करा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो नए बने हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से आप देखो दुनिया के अंदर आधे घंटे या 2 दिन भी बारिश होती है तो वो जम जाती है, लेकिन ये जो हमारी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आधे घंटे बारिश हो जाएगी, पूरी की पूरी सड़कें बह जाती है और नए पुल है। अगर आपको ने देखना, मतलब देखना, ये पुराने वाले जो पहला दूसरा तीसरा पुल है, गुजर नगर के अंदर, गुजर नगर में जो पुल है काफी पुराना है, वो क्यों नहीं ढह गया? उसका क्यों कोई पिलर नहीं निकला? ये जो नई टेक्नोलॉजी से नए लोगों ने और नए दौर में बनाया है, वो क्यों ढह गया? अरे थोड़ी सी तो दूरी पे है वो। देखिए, ये चीजें समझने वाली होती हैं, और देश को लूटने का जो इन लोगों ने काम किया है उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ये लोग तो काम करके निकल जाते हैं, ठेकेदार हों, कंपनी वाले हों, या बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हों, निकल जाते हैं पैसा कमा के। परेशान तो लोग होते हैं ना, आवाम होती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर नजर रखने वाला कौन था? जब हाईवे बनी तब यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, जब सर्वे हुई तब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, तब माफिया था और बड़े तानाशाह थे। एलजी के दौर में ये सारी चीजें हुई हैं, जहां से मन किया वहां से निकाल ली, जिसको जिस जगह से उखेड़ना था उखेड़ लिया, किस किस्म का मटेरियल लगाना था, कौन सा पैसा निकालना था, पूछने वाला कोई नहीं। अगर उस टाइम कोई पूछता है इनको तो ये कार्रवाई करते। अब जब चीजें बन गई हैं, आपने आपने देखा हमारे गांव के अंदर कोई रोड बनानी होगी तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन हाईवे जहां से निकल रही है, पुलिस के जोर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के जोर पे, एलजी के जोर पे, ताड़-फाड़ करके इन्होंने जंगलों के जंगल हटा दिए। आईआईएम लाया, हमारे बच्चों के लिए थोड़ी लाया। वो बिल्डिंग बनाई है, हमारी जमीन का इस्तेमाल किया। हाईवे बनाए हैं, अपने ठेकेदारों को फायदा दिया है, और इस किस्म का मटेरियल लगाया है जो पुराने 50 साल पुल अभी टिके हैं, लेकिन इनके पुल बैठ गए, अब उठेंगे, वो फिर से उठेंगे। ये इनकी मानसिकता है, देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब राजनीति करेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पर लोगों के साथ इस किस्म का माहौल हुआ। मैं एमएलए, है ना, मैं 1 करोड़ दे दूंगा, मान के चलिए 1 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। कहाँ से देंगे? आपको मिला है? क्योंकि आप तो ये भी कहते हैं कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीडीएफ से मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, 1.5 करोड़ दे सकता हूँ, ज्यादा उतना नहीं दे सकता हूँ। अब ये सरकार के लोग दावे करते हैं, अभी किश्तवाड़ के अंदर जितनी मौतें हुई उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ आपको याद होगा, यहाँ जब पीछे हुआ था 1-2 महीना पहले, यहाँ पर राजौरी में हुआ, नहीं, यहाँ पर राजगढ़ रामबन में जो हादसा है ना, वहां पर उन लोगों से भी वादा किया था हम दे देंगे, पता पूछ लो उनको मिला। ठाठरी के अंदर एक बार स्लाइड आया था, उनके मकान ढह गए थे, पूछो उनको मिला। अरे ऐलान करना और जमीनी सतह पे उन लोगों के साथ जज्बात के साथ खेलना, ये हमको नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कर क्या सकते हैं, और सेंटर की सरकारें बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी किश्तवाड़ के अंदर इतना हादसा हुआ, लोगों ने मदद की, गवर्नमेंट ने क्या किया? बड़े बड़े दावे करते हैं। अरे तुमने क्या किया? लोगों की जाने गई, उनको मुआवजा दिया तुमने? अभी तक दे देना चाहिए था। स्कूल की बात की है, ब्रिज बनाने की बात वहां पर की है, पेट्रोल पंप की बात की। वादे तो वहां किश्तवाड़ के अंदर पानी का देने का भी था, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार 2014 में आए थे, किश्तवाड़ के लोगों को कहा था हम नहर देंगे, वो नहर बनी। बात वादों की नहीं है, मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन। उसके बरकस हमारी दिल्ली के अंदर सरकार थी, जब किसी की मौत हो जाती थी, जो ऑफिशियल होते थे, तो उनको हम 1 करोड़ ऑन स्पॉट देते थे। एक तरह से डेड बॉडी होती थी, दूसरे साथ बगल में उनको दे देते थे। अरे जो वादा करते हो उसे इम्प्लीमेंट करो। मैं वही कह रहा हूँ, आज इतने लोगों की जान गई है, जो आपने 2-2 लाख भी माना है, कम से कम दे दो ना। देने में क्या दिक्कत, देने में क्या दिक्कत है? आप अभी दे दो ना, अभी दे दो। अभी चाहिए भी उनको,
अरे वही मैं कह रहा हूँ, अरे तुम इंतजार क्यों करवा रहे हो? ऐलान होने से फिर आप किन लोगों से पूछोगे? जाओ पूछो रामबन के लोगों से, जहां वो पिछली बार वो वहां क्लाउड बस्ट हुआ था, तब सरकार भी थी, उन्होंने वहां ऐलान किया, पूछो उनको मिला नहीं मिला? आज जिन लोगों की जाने गई हैं क्या कर सकते हैं, जिन लोगों के मकान ढह गए हैं क्या कर सकते हैं? 5-5 हजार देंगे, 10 हजार देंगे, फाइलें बनेंगी 20-20 हजार की। अब मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ, मैं ये चीजें नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक इंसान लेकिन की। आपने भी तो वादा ही किया ना, आपके पास तो अभी सीडीएफ आया नहीं है और आपने वादा कर दिया कि हाँ जी मैं सीडीएफ इतना। किसने बोला? आपको पता ही नहीं? सीडीएफ है हमारे पास, किसने कहा नहीं? अब मैं ये कह रहा हूँ कि सीडीएफ है आपके पास, मतलब कल से आप शुरू करेंगे पैसा देना, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को जरूरत है। ऑलरेडी कल से लाइन शुरू हो जाएगी, जितने भी लोगों को अफेक्ट हुआ है, जिनके घर नहीं ऑलरेडी है। ऑलरेडी उस पर वर्कआउट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो देंगे, उस पर ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट आई हुई है, बहुत सारी जगहों से हमारे जो लोग हैं उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। अब उसमें उसकी बात नहीं है, बात उससे भरपाई नहीं हो सकती है। एक कमरे के अंदर लाखों रुपया लगाया जाता है, उसके अंदर सामान होता है, यहाँ इंसान की मौत होती है। यहाँ पर मैंने किसी से सुना कि एक आदमी की मौत हुई थी, उसको गले में चैन थी जब मर गया था, जब उसको घर पहुंचाया तो चैन ही नहीं, कटरा इंसिडेंट की बात करें जो चैन ही नहीं है। हाँ, एक इंसान के साथ जो मतलब पहना हुआ है वो गायब हो जाता है, और आप एक रूम के अंदर सोचिए कितना सामान होगा। उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता हूँ सीडीएफ से, और सरकार भी नहीं कर सकती यार। वहां इंसान की पूरी जिंदगी लगी होती है, उसके पूर्वजों का पूरा वक्त लगा होता है, वो बड़ी इज्जत से सम्मान से वो चीज बनाई होती है, वो चीज आप उनको नहीं दे सकते। लेकिन ये जो राहत देने का काम है, कम से कम वक्ती तो रिलीफ, वो तो इम्पोर्टेंट जो है ना, प्रायोरिटी पे मिल जाए। उसमें भी आप तारीखों की तारीखें लग जाएंगी, फिर फाइलों की फाइलें बनाएंगे, 20 हजार देंगे, 50 हजार खर्चा आएगा तो फाइल का। सरकारों से अच्छी तो एनजीओ ही है ना, हाँ वो तो बिल्कुल। 2-2 3-3 छत घर अरे बना के भी दे रहे। वाड़वन में मुल्क हम देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, वहां मुल्क पर कुछ ही सरकार समय के नहीं बाद। चलाती है, मुल्क लोग चलाते हैं, और मुल्क की रक्षा लोगों की होती है, और इस मुल्क को बनाने सरकार को भी लोग चलाते नहीं, अब सरकार को ये जिम्मेदारी होती थी, उसको बड़ा बनाते थे, ये बड़े लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, ये देखेंगे कहाँ पर कौन सा काम करना है। अरे हमारा तो ऊपर से ही बन के आता है, आपको ये पैसा कहाँ लगाना है। वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फंड है, मुझे ऊपर से ही बताया कि आपने इतना फंड कहाँ लगाना है, इतना कहाँ लगाना है, इतना कहाँ लगाना है। अरे आप जाएंगे, असेंबली का सेशन लगेगा, और ये जो यहाँ पर हालात बने हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैंने ऑलरेडी, आपने देखा होगा एक्स पे मैंने लिखा है, उमर साहब को मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें ये होना चाहिए इख्तियारात कि हम अपनी मर्जी से लोगों को जो है कौन कौन से काम करने हैं, इलाकों में के अंदर क्या जरूरत है, उसका जो है ऊपर से स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए आपको इन जगहों पे काम करना है। हम अपनी मर्जी से करेंगे और लोगों के हित में करेंगे, जिससे लोगों को बेहतर दिखे, और उस पर हम कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो लिस्टें बनाई है और जिस पे हम काम करेंगे, मैंने डीसी साहब से भी बात की है, और कल इंशाल्लाह मैं फिर से बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से मिलकर, उस पर वर्कआउट करेंगे और लोगों को बेहतर जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। वादा नहीं करेंगे, बस काम करेंगे, और जितना हो सकेगा उतने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच हमने देखा भी कि उमर अब्दुल्ला वर्सेस एलजी सरकार भी जो चल रहा है, उमर सरकार वर्सेस आप कह लें सीधा कि एलजी सरकार, इसके बीच में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी आते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं। वो रविंदर रैना को लेकर भी जो है टिप्पणी करते हैं, उसमें एलजी को लेकर भी टिप्पणी करते हैं। एलजी सरकार को ये कहते हैं कि एडवाइजरी अगर जारी थी तो क्यों ये यात्रा जो है वो चलाई गई, क्यों पाइडर वाली यात्रा चलाई गई, क्यों कटरा में यात्रा आगे जाने दिया, यात्रियों को क्यों आगे जाने दिया, सवाल जो है एलजी सरकार से किया। और साथ में रविंदर रैना कोई सीटियां बजाने वाली जो वीडियो हुई थी, सीटी बजा रहे थे वो, तो उसमें कह रहे हैं कि वो बाद में आए हैं, जब पूरा का पूरा बह गया वहां पर, तो उसके बाद सीटियां आके बजा रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे थे लोगों का। आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जब किसी का ऐसे का मुंह देखते हैं तो दिन अच्छा नहीं बीतता है। जम्मू कश्मीर को नजर लगी है, और जिसका चेहरा दिखता है तो उससे यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। लोगों की बेवजह जाने जा रही हैं, और बेवकत की बारिशें हो रही हैं, सैलाबों के सैलाब आ रहे हैं, किसी की नजर लगी है। और जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो है एलजी वर्सेस सरकार चल रहा है, यही बात मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे सरकार भी छोड़नी पड़ी। अगर एलजी जो है अपनी भड़ास निकाल रहा है, उसको लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों ने हमें चुना है, उसको क्या फर्क पड़ता है वो अगर हमसे लड़ रहा है या उमर अब्दुल्ला से लड़ रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, मतलब उससे नुकसान किसको हो रहा है? आवाम को हो रहा है। अगर वो कोई फाइल रोक रहा है, वो उमर अब्दुल्ला की नहीं रोक रहा है, वो आवाम की रोक रहा है। यही बात उसको समझनी चाहिए। अब मैं तो एमएलए हूँ, मुझे कहेंगे ये छोटा है, लेकिन यार आप बड़े हो, उमर अब्दुल्ला को नीचे दिखाना है, किसी और तरह से दिखाइए।
ईडी लगानी है, सीबीआई लगानी है, उसको अंदर करना है, बाहर करना है, जिस तरीके का आप कानून ला रहे हो उमर अब्दुल्ला के लिए ठीक है, पॉलिटिशियन के लिए ठीक है, लेकिन काम उसे करने देना चाहिए, ये इनको अकल होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं, ये एक एलजी को पता होना चाहिए, अगर आप कोई काम रोक रहे हैं या तो बताओ इस काम में घोटाला है, या बताओ ये काम सही नहीं इसलिए आप रोक रहे हो, या तो अगर कहीं बेहतरी का काम हो रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप एलजी हैं और आप इस तरीके का किस्म का व्यवहार करेंगे, ये गलती सरकार की है, उमर अब्दुल्ला की है, फर्स्ट डे से उसने गलतियां की, फर्स्ट डे से। और सरकार में बैठे लोग, इनने गलतियां की। आज जो ये बात बोल रहे हैं, यही बात अगर इनने पहले दिन से बोली होती, माहौल अलग होता, माहौल अलग होता, हालात अलग होते। इन्होंने मौका दिया एलजी को और इसके डर से डर गए, और आज पार्लियामेंट के अंदर भी बिल ऐसा लाया कि जिससे डराने धमकाने का, अरे क्या डराएंगे, क्या डराएंगे, क्या ही कर सकते हैं। मैं तभी कह रहा था, हमने लोगों के लिए जीना था, जिन लोगों ने हमें इज्जत दी, सम्मान दिया, हमें उनकी बेहतरी के लिए काम करना था, हमें उनके लिए लड़ना था। अगर एलजी आड़े आता है तो उसके खिलाफ भी खड़ा होना था, यही तो हम भी चाहते थे। लेकिन अपना आपका ये- सपना भी टूट गया ना, क्योंकि नहीं। आप भी सीएम बनना चाहते थे, और सीएम को तो अब कभी भी उठाया जा सकता है, कभी भी जो अंदर डाला जा सकता है। देखिए, अब तो सीएम ही सिक्योर नहीं। आप फिर गलत मुझे समझ रहे हैं। मैं वो आदमी नहीं हूं जो कुर्सी के लिए, मैं वो आदमी हूं जो आवाम की बेहतरी के लिए, और मैं आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं वो नहीं हूं जो कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकता है, मैं वो हूं जो आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो है महराज। और आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। और मैं बेखौफ हूं, मैं बेलगाम भी हूं, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि रोड़े में कोई, आवाम के मुस्तकबिल के रोड़े में कोई आ रहा है, महराज उसके खिलाफ खुल्लम खुला खड़ा होगा। ये नहीं हो रहे, ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, मैं आवाम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी के भी तलवे चाट सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, इसलिए मैं अलग हुआ हूँ। अगर ये इसके खिलाफ लड़ते, महराज इनके साथ खड़ा होता। एलजी का शासन हमने दिल्ली में भी देखा, लेकिन हमने दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर स्कूल बनाए, हमने दिल्ली के लिए बेहतर हॉस्टल बनाए, हमने बिजली का निजाम बेहतर किया, हमने पानी का निजाम बेहतर किया, एलजी के खिलाफ होते हुए। और मोदी ताकतवर ताकतवर, तब तो पिछले 10 साल ताकतवर था, आज तो लंगड़ी सरकार है, आज तो बिसाकियों पे खड़ा है। लेकिन आज के दौर में भी ये लोग डर रहे हैं। अरे उसको रोकना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ। इस देश के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी है, अपने जानों को फांसी पे, फंदे पे चढ़ाया था हमारी खुशी के लिए। और आज वक्त के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो तानाशाह बनेंगे, जो लोगों को लूटने का काम करेंगे, और हम जैसे लोग, बेगैरत लोग, कुर्सियों पे बैठकर अपने अपने घर बार को देखेंगे, अपने परिवार को देखेंगे। अरे उन लोगों को ये 15 अगस्त मनाया आपने, किसका मनाया? बड़े धूमधाम से मनाया। क्या मनाया? आजादी का जश्न। अरे आजादी के लिए लोगों ने जाने दी है, और ये लोग जो है वक्त के हालात बदलने के लिए मुंह नहीं खोल सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये आजादी, ये 15 अगस्त था, ये सपना था उनका। अरे उनका सपना ये था कि हमारे लोगों को किसी चीज की कमी ना आए, कोई इनको परेशान ना करे, अपना देश होगा, अपने लोग होंगे, अपना कानून होगा, और इंसान को जीने का अधिकार होगा। अरे यहाँ तो अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं खोला जा रहा है। एक आदमी पूरे जम्मू कश्मीर को परेशान कर रहा है। अगर आज ये बात बोल रहे हैं, आज क्यों बोल रहे हैं? आज कुछ महीने बचे हैं, पैसा लैप्स हो जाएगा। मैंने कई बार बोला, जो हमने बजट लाया था वो बजट कहाँ है? बजट कहाँ है? वो लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं। अरे पैसा है, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। पूछ लो इनसे। असेंबली का सेशन लगेगा, वहां पे डिस्कशन होना चाहिए था, हमने कितना % यूटिलाइज किया। अरे वहां पे तो ये सवाल करना है कि कब लगाओगे। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं, और मैंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा पैसा आज लैप्स होगा, पहली बार लैप्स होगा, और वो सरकार होते हुए। और एलजी ये कर रहा है, और एलजी उमर अब्दुल्ला को नीचे दिखाने के लिए, आवाम को उसके खिलाफ करने के लिए कर रहा है। अरे तुम सिर्फ राजनीति कर रहे हो, लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे हो। देखो, मुझे एनसी से कोई मतलब नहीं, एलजी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे इनसे इसलिए मतलब है क्योंकि ये मेरी आवाम को परेशान कर रहे हैं। या आपस में एक दूसरे को नीचा। वो पैसा है तो दो ना, अभी लोगों को नीड है, अभी तो अरे जरूरत, वो अभी तो पैसा- अभी घर बनाना है, लोगों ने घर ढह गए हैं, बहुत आप सारी चीजें। घरों की बात कर रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बात घरों देखिए की अभी नहीं। जरूरत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी वो- लोगों की जरूरत तो घर ही है ना। सरकार अभी वो इतनी चाहते हैं कि सक्षम किसी किसी हमारा छत के देश नीचे रहे। इतना सक्षम है, ये सरकारों का नहीं है, ये एलजी का नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का पैसा नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है। हम जब मेहनत करते हैं तो पैसा बनता है, ये इनसे नहीं बनता है।
आपको लगता होगा कि जो एमएलए बन गया तो वो है, उसके पास कोई खजाना नहीं है। वो खजाना आवाम की कमाई है, इस मुल्क की यकजहती ने बनाया, एक आम आदमी ने, एक मजदूर ने बनाया। अरे नेता को क्या है, उसने ना कभी काम किया ना धंधा किया है, वो तो सिर्फ लूटता है। जिस दिन नेता पैसा बनाकर आवाम को खिलाएगा ना, उस दिन महराज को पूछना। अभी वो नेता नहीं जने जो कमा कर इस मुल्क को चलाएंगे, ये इसकी कमाई खोखला करने में लगे। अरे नेता क्या होता है? नेता जैसे हमारे इलाके के अंदर कोई कमेटी होती है, पता है आपको, कोई संगठन होता है, वो वहां पर कमेटी बनाते हैं। वो बोलते हैं जो गांव के लोग गरीब गुरबा चंदा देते हैं ना, वो उस कमेटी के हाथ में देते हैं। और फिर कमेटी का एक बड़ा आदमी होता है, वो कमेटी बैठकर डिसाइड करती है कि भाई इस पैसे से हम क्या करें। वो कमेटी है ये। और हम क्या करते हैं, उस कमेटी में बैठ के गरीबों का पैसा इकट्ठा करके आधा जेब में, आधा उसको, आधा इसको, हड़प। अरे मैं भी कमेटी में हूं। ये आवाम का, एक आम आदमी का इकट्ठा किया हुआ पैसा है। आपकी माई किसका पैसा भी है, वो मेरे पास है। वो अमानत है, और उसमें खयानत इतनी हो रही है आप अंदाजा नहीं कर सकते। और आपको लगता है, लोगों को लगता है नेता देगा। अरे नेता कहां से देगा? नेता क्या कमाई कर रहा है? उसके क्या कोई बागात है? क्या उसके धान के या बागात में से कोई कमाई करके या यहाँ पे लोगों को बांट रहा है? वो बड़ा आदमी है, ज़हीन आदमी होता है वो। जो नेता होता है वो ज़हीन माना जाता है, वो सक्षम माना जाता है, वो एक बड़े परिवार के बारे में बड़े बड़े फैसले करता है, बड़े बड़े काम करता है, उसे नेता कहते हैं। और आप लोगों को लगता है या जनता को लगता है पता नहीं नेता घर का दे रहा है। अरे नहीं, बस कमेटी, वो कमेटी जो गांव के अंदर है, वो कमेटी जो धर्म की। फिर वो धर्म के मामलात में क्या करते हैं, कोई मस्जिद बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है, कोई अपना घर बनाता है। और गुरुद्वारे से, मस्जिद से, मंदिर से भी कुछ लोग अपने घरों को बनाते हैं। अब एक आम आदमी जो है धर्म के नाम पे दे देता है। अब वो फिर नेता नगरी से भगवान वापस आए डिजास्टर के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है अभी डिजास्टर के ऊपर लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, मैंने देखिए, डिजास्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि एक मैन मेड डिजास्टर होता है और एक नेचुरल डिजास्टर होता है। आप क्या मानते हैं कि मैन मेड है या नेचुरल है? ये तो नेचुरल ही, मैन मेड भी हो सकता, मैन क्योंकि मेड इल्जाम ये भी लग रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं होता जो है, इल्जाम लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि होता है। हाईवेज बना दिए, टनल्स खोद दिए, हाँ, छेड़छाड़ किया है प्रकृति के वो साथ, तो नेचर के होता है। साथ, तो नेचर जो है वापस दे रहा है। बिल्कुल, वो चीजें तो होती, छेड़छाड़ तो हो ही रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लेकिन आपको एक साइड होना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए आप डेवलपमेंट अगर करें, ये तो सिक्के के दो पहलू हो गए। देखिए, आपको एक तरफ रहना पड़ेगा या दूसरी तरफ रहना पड़ेगा। उसमें अगर आप देखेंगे फिलहाल, अभी ये जो हमारा चिनाब का है ना, अभी आप देखेंगे ना, हम पिछले दिनों यहाँ पे बैठे थे, मुझे तो इसका भी खतरा रहता है। ये भी छेड़छाड़ ही है। जब आप पानी को रोक रहे हैं, उससे भी नुकसानात होते हैं। हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, उससे आसानी भी है, फायदा भी है, लेकिन उसका नुकसान भी है ना। तो दोनों चीजें आपको देखनी पड़ती है। या तो फिर आपको पैदल अगर जम्मू जाना है, फिर गाड़ी आप पे सफर नहीं करना है, फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल आपको महीनों लगेंगे। तो दोनों चीजें हैं, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन आप इसको बेहतर भी रख सकते हैं। जैसे आप गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे, आराम के साथ चलाएंगे, तो यकीनन आपके साथ हादसा नहीं होगा। वही बात है, अगर ये नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर इसको अच्छे से करते, तो मुझे नहीं लगता उतना बड़ा कोई इश्यू बन जाता। चलो बहरहाल ये तो आता है, 1992 में भी तो आया था, तब तो इतना खिलवाड़ नहीं था। उससे पहले भी तो आया है, तब तो इतना खिलवाड़ नहीं था। ये ऊपर वाले का काम है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एमाल पे भी डिपेंड करता है। जब दुनिया के अंदर इतना जुल्म हो, ज्यादती हो, करप्शन हो, लूट हो, घुसूट हो, तो यकीनन ऊपर वाला अपना जलाल भी दिखाता है। जिसने दुनिया को बनाया है, और जो दुनिया के अंदर इस निजाम को देख रहा है, और दुनिया की ताकतों को आपस में देख रहा है, और वो दिखा रहा है। अगर इतना नुकसान जंग से होता, पाकिस्तान से होता, कोई एक पुल ढह जाता, तो तबाही के दहाने पे हम लोग खड़े होते। लेकिन कुदरत ने किया, तो किसका जोर है इसके साथ। देखिए, अब तैयारी की बात कर रहे हैं लोग कि हम कितने तैयार हैं, वो इससे पता चलता है। कनेक्टिविटी हमारी सारी कट गई, इंटरनेट फैसिलिटीज हमसे चली गई, इवन हम फोन नहीं कर पा रहे थे। हेल्पलाइन नंबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला, कंट्रोल रूम बनाया, लेकिन जब फोन ही नहीं चलेगा तो उन तक कैसे बात करेंगे, तो कैसे ये परेशानी आप बताएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या करोगे? मैन क्या करोगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? आप उस एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हो, आप उस मुलाजिम की बात कर रहे हो जो एक आम आदमी का काम करने के लिए कलम का इस्तेमाल नहीं करता है दफ्तर के अंदर। आप उस मुलाजिम से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपदा आए फिर वो उन लोगों को बचाए। अरे वो तो खुद बचने की कोशिश कर रहे थे इसमें।
कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो इस आपदा से आप लोगों को बचाए। फोन उठाने से उस वक्त आपको लगता है उस वक्त फोन उठाएगा बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, कौन करेगा? ये दिल बहलाई की बातें होती है। आपको यकीन है, मेरे को नहीं है। मैं उन मुलाजमों को जानता हूं जो एक गरीब का काम करने के लिए उसे महीनों चलाते हैं, उसका फोन नहीं उठाते हैं, और इस आपदा में जहां उनकी जान को खतरा हो और वो लोगों का अजाला करेंगे। आप कमाल हैं, फिर पता नहीं आप ही लेकिन हमने ऐसे। यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो डीसी डोडा है वो लगातार आप एक कनेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्टिव है, 2-3 दिनों से हर जगह पे डीसी साहब पहुंच भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। आज वो बेजा गए हुए थे, कल देसा का रूट पे देखिए, जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। जो मैं कह रहा हूं, आप और ओवरऑल बात करें। मैं ओवरऑल कह रहा हूं, कोई भी ताकत दुनिया के अंदर ऐसी, दुनिया के अंदर ऐसी है जो इन आपदाओं से आपको उस वक्त बचाए, उस वक्त बचाए। हाँ, बचाने के लिए अब कोशिशें की जा सकती हैं, ताकि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर फिर ऐसे हालात हो तो हमने किन किन जगहों को स्केयर करना है। क्या सजेशंस है आपके पास जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं या लोगों को देना चाहते हैं कि इन समय पर ऐसी जगहों पर क्या करना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी फिलहाल तो गवर्नमेंट का एक बड़े लेवल पर एक गवर्नमेंट है जो इन चीज़ों को कंस्ट्रक्शन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटेक्शन का होना भी ज़रूरी है। जो हम जंगलात का कटाव कर रहे हैं और हाईवे के साथ जो नुकसान हुआ है, हमने जंगलों का बचाव नहीं किया है। जंगलों को बचाने की भी कोशिश करनी है। अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो उनकी जड़ें होती है। अब तो हमने जंगल काट दिए, खाली हो गए, कहीं पे पानी पड़ जाता है। यकीनन वो स्लाइड एरिया जहाँ पे भी होता था ना पहले वक्त में, हम उन जगहों पे पेड़ लगाते थे, है ना, इलाकों के अंदर। अब हमने पेड़ ही काट दिए। जब वहां पे एक छोटी सी बारिश पड़ जाती है वो पूरा का पूरा पहाड़ निकल आता है। तो ये भी चीजें हैं, और उसको बचाने के लिए जो भी पॉलिसी होंगी, जो भी बेहतर होगा, जैसे प्रोटेक्शन वाल बेहतर लगाने, काम बेहतर करना है ताकि उसको प्रोटेक्ट अच्छे से करें और टाइम पे करें। जब तक वो सारा नीचे आ जाता है फिर हम प्रोटेक्शन लगाएंगे, वो चीजें नहीं है। और ये सरकार का काम रहता है, तो उस पर फोकस करना। और इन्होंने हिली एरियाज के अंदर जो है हमारे एमजी नरेगा एक स्कीम है, उसके तहत लोगों के प्रोटेक्शन वाल बंद कर दिए थे। आज भी मैंने बात की है, मैंने ऑलरेडी मिनिस्टर से भी बात की थी, मैंने उनको कहा भी था, लेकिन उस पर भी वर्कआउट करना जरूरी है। उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन आज आपको दिख रहा है कि प्रोटेक्शन वाल कितना जरूरी है। लोग भी थोड़ा सा कमजोरी दिखाते हैं कि काम अच्छे से नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा हमें इन हालात में भुगतना पड़ता है। अभी तो ये बारिशें हैं, इस वक्त बारिश की आपदा आप देख रहे हो। अगर कहीं खुदा न करे, ऊपर वाला न करे, अगर कहीं इन्हीं हालात में भूचाल आ जाए, छोटा सा भी जमीन को अगर हल्का सा झटका लग गया ना, तो यकीन जानो मिले अमिट होना है। इन चीजों से बचने की ख्वाहिश करो, ऊपर वाला ही है जो बचा सकता है। सरकारों से उम्मीद मत रखिए। बस इंसान को यह सोचना है कि दुनिया के अंदर मैं आया हूं अच्छा करके, मरना तो है, आप मौत से भाग नहीं सकते हो। और अगर आप जिंदा, मतलब जिंदा आपकी जिंदगी है, तो मौत आपको छू नहीं सकती। ये बात लेकिन ये भगवान के घर पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जहां पर आस्था लोगों की है वहां पर इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे उसके क्लाउड बारे बर्स्ट में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे भी कहा जाता है, परहेज करना पड़ता है। जहाँ आप मतलब ऐसे नदी नालों की और जहाँ जाना रहता है तो उन जगहों से परहेज करना है। और अगर वैसी जगहों पे आप डेरा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। जंगल के अंदर उस वक्त डेरा लगाना या नदी नालों पे डेरा लगाना, तो यकीनन देखिए इसके बारे में मैं तो बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बचाव करने के लिए उन जगहों को थोड़ा सा। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इन समय में बात करते हैं रिलीजियस के टिप्पणी या रिलीजियस यहाँ पर बताते हैं कि ये पहला आ रही है या मतलब आखिरी दिन है, अब बहुत बुरा कर चुके हैं लोग, बुराई बहुत सारी चीजें की, इसके ऊपर भी बातें नहीं हो भी सकती हैं। देखिए, इंसान को अच्छा करना है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, इंसान को कोशिश करनी है, अच्छा करना है। मौत किस हालात में है किसी को पता नहीं। अभी मैंने कहा था, जब मैं पीछे गया था चशोती के अंदर, बहुत सारे लोगों ने वो वाकया देखा है। वो जो लोगों ने देखा है वो भी आज मर गए। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस दिल दो हादसे को देखा, उन्होंने खौफ, उनके दिलों में खौफ आया होगा, यार उन लोगों का क्या हुआ होगा। अब जो वो सोच रहे थे उन लोगों का भी तो कुछ लोगों का यही हाल हुआ अगर उनने देखा। बहुत सारे लोग, अब सैकड़ों लोग हैं जिनका पता ही नहीं, है ना। ऐसे हादसा हुआ ना, चशोती के बाद तो हुआ, है ना, उधर हिमाचल के बाद तो चशोती में हुआ, चशोती के बाद अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला हुआ, है ना। तो ये सोचा नहीं होता है हमने कि किसका वक्त कहाँ पे है। तो उसके लिए तैयार होना हर इंसान को, धर्म एक अलग बात है, लेकिन हर इंसान को दुनिया के अंदर अच्छा करना है, ये आप सोच लीजिए, मान लीजिए, और इस बात को आपने मानना ही मानना है। जो इंसान है उसे अच्छा करना है।
अब कौन किस धर्म को मानता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो इंसान है वो इंसानियत के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। चलिए, आपने जो है हिमाचल की बात की, तो हिमाचल की ओर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी प्रला हर तरफ जो है देखी जा रही है, क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड है। इसी में वहाँ के जो सीएम है वो वोट चोरी का जो रैली चल रही है उसमें गए हुए हैं, और वहाँ के लोग जो है बड़ी आपत्ति जता रहे हैं कि वो वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में होना चाहिए था। तो आपको वोट चोरी को लेकर भी सवाल करूंगा मैं, क्योंकि वो भी अभी नेशनल मुद्दा बना हुआ है, जिसमें लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन भी लगा रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग बोल रहे क्या लगता है ये क्लाउड बर्स्ट और इन बारिशों से बड़ा मुद्दा है हैं वोट चोरी। हाँ, और क्या, और क्या। लोगों की जान से ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, वोट नहीं, चोरी। बारिशों से, बारिश को सरकार नहीं रोक सकती है, तूफान को सरकार नहीं रोक सकती है। हाँ, अगर कहीं वोट चोरी हो गया, ये तो सीधा कत्ल है, ये तो इंसानियत का कत्ल है, ये तो जमहूरियत का कत्ल है। और इसको करने वाला इंसान है, बारिश बरसाने वाला, ये माहौल बनाने वाला तो ऊपर वाला है। लेकिन इसको तो सरकार या कोई एमएलए नहीं रोक सकता। अलबत्ता जो वोट चोरी है उससे इस मुल्क के आईन को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, और वो करने वाला एक इंसान है, वो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। और मैं चाहता हूं कि वोट चोरी के खिलाफ इससे बचाना बड़ा जरूरी है। आप मुझे बताओ, सीएम तो वहां पे होगा, क्या करेगा? आप देखिए, अब ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से आप इस बात को सोच लीजिए ना। देखिए, मैं लोगों को बहलाने के लिए नहीं बात करता हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ तो फैक्ट पे बात करता हूँ। ठीक है, सीएम बैठेगा हिमाचल के अंदर, क्या करेगा? हाँ, उसके पास मैन पावर है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास मुलाजिम तबका, वो तो लगा है। लेकिन वोट चोरी जो है ये इंपॉर्टेंट मामला है, और ये देश के लिए खतरनाक है, और ये इससे बड़ा जहरीला है। इससे लोगों की जान तो गई है, ये तो एक ही बार है, ये तो कुदरती है, इसको तो रोक नहीं सकता है। लेकिन उससे इस मुल्क के अंदर तबाही होनी है। अगर वोट चोरी हो रही है तो इस मुल्क में रहने का क्या मामला? इस मुल्क की आजादी में हम लोग, जिन लोगों ने योगदान दिया, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है कि अगला इलेक्शन आने वाला है तो उसके लिए माहौल बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं था, कोई चीजें क्यों नहीं? अरे यहाँ पे वोट चोरी होता है, ये क्या बात क्यों नहीं है? मुद्दा बनाया गया उसको? नहीं, अब यहाँ के मुद्दे को कौन सुनता है? ये बड़े लेवल पर अब पकड़ आ गई बड़े है। लेवल पे भी तो बहुत सारे बार देखा जाता था न्यूज जब में कि दिल्ली के अंदर हमारे चुनाव थे तब भी हमने बात की थी, लेकिन उस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अब जो है अब इनका राहुल गांधी बोल रहे हैं तो अब नहीं, सीरियस नहीं, राहुल गांधी नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी तो हमें हर जगह पे दिख रहे हैं आप- चिल्लाते हुए वोट चोर वोट चोर। वो फैक्ट्स उसने, वो सबूत आपने पढ़े नहीं? हाँ, अरे, दिखाया जॉब हमने। कार्ड पे इलेक्शन कमीशन बाप का नाम दिखाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है बाप उसका, और वो एक आदमी वोटर है। क्या बात कर रहे हो आप? एक का कुत्ता है। थेनोस का फोटो भी वायरल। वही बात है, यही तो बात है ना, वो तो फैक्ट है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन से निकला है ना, यही तो वोट है। और आप बोल रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है। अरे, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा आप पता कर लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा जो 10-20 दिन यहाँ डोडा के अंदर रहा है, या किराए पे है, या पेड़ के नीचे, उसका ये बना लो। ये भी वोट चोरी? अरे, ये भी तो है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा लीडर चुनने का। कोई बाहर से आके रेडी वाला है, उसको वोट का अधिकार दे रहे हैं। अरे, इनने भंडारा बनाया, अरे उसका अपने इलाके के अंदर वोट दे दो, वो उस इलाके में चुनेगा। यहाँ पर भी इन लोगों ने किया, और अगर आपको सर्वे करना, पता कर लेना, यहाँ पर भी जब वोटर लिस्टें निकलेंगी, और यहाँ पर भी देखोगे पता नहीं किन किन लोगों के इन्होंने वो जो है इलेक्शन वोटर कार्ड बनाए होंगे। बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में मारपीट भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है, और उसके बाद बहुत सारे लोग आपको हॉस्पिटल मैं पहुंचे। छोटी सी मिसाल दूंगा। आपको जानना है वोट चोरी क्या है? जानना है? आप देख लीजिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा की है। यहाँ पे भी वोट चोरी हुई। अब सुन तो लो, यहाँ देख लीजिए, डोडा वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, वहां जैसे थोड़ा सा दूर जाएंगे आप, तो आपने घाट क्यों के नहीं आगे- बोला? आप इतने खतरनाक अरे, मैंने कई इतने बार- खतरनाक एमएलए हैं तो आपने आवाज उठानी। और यही तो बात है ना, आप शायद फिर लेट आए हैं इसमें नहीं, मीडिया। मैं तो कंटिन्यू। फिर आपको पता होगा। लेकिन वोट चोरी को लेकर आपने मोर्चा खोलना चाहिए था। आप जो वोट चोरी की बात करें वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ, अब वो तो राहुल गांधी ने बताया ना, उसने तो नाम दिखाया, वो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का एजेंडा वोट चोरी करने का कैसे? तो अगर वोट चोरी हुए तो महराज मलिक सुन जीते तो लो, कैसे? आप पता ही नहीं है आपको, आप बताओ सुनना तो। ही नहीं चाहते हो। अभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी डोडा के दरिया के इस पार, चनाब के इस पार है। आप जब यहाँ पर जाएंगे, घाट के आगे कुछ हिंदू गांव हैं, कुछ पंचायतें, उनको उठा के इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन की बात कर। हाँ, अब तो नहीं, अब जब ये सारा इलाका मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो वहां से हिंदुओं का कुछ इलाका उठा के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डालने का क्या मकसद? ये डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है, ये भी गलत है। इलाके के हिसाब से जब किश्तवाड़ के अंदर इलेक्शन कमीशन आया था, कोई आया था, मुझे याद नहीं है कौन आया था वहां पे,
वहां पे हम सबको बुलाया था, मैं डीडीसी था, तब मैंने इनको कहा था, मैंने कहा एक सिरा कश्मीर के अंदर है इंदरवाल का, तब दूसरा सिरा हिमाचल में था। मैंने उनको कहा था अगर आपको इंदरवाल बनाना है तो पीछे बना लीजिए, किश्तवाड़ से पीछे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी मड़वा शड़वा ये सारा आ जाएगा उसमें। अगर आपको उसके बाद किश्तवाड़ की 2 बनानी है, एक आप बना लीजिए आधा किश्तवाड़, और आधे के बाद आगे ठाठरी तक आप तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लीजिए। वही आप भले सा, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, भले सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी जो सबके लिए, लोगों के लिए भी आसान होगी, एमएलए के लिए भी। अरे वोटर लोगों को इकट्ठा करना ना, तो ये उठा उठा के वोटर हिंदू उधर करना, हिंदू मुसलमान इधर करना, ये कोई तरीका है? भले सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, डोडा एक बनेगी, भद्रवा दूसरी, तीसरी बनेगी, नहीं बन सकती। लेकिन आपकी सुनी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये भी तो वोट चोरी है अपनी सीट को बचाने के लिए। सिक्योर, आप देख लीजिए पार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको आप सेटिंग कह सकते हैं अपने हिसाब हाँ, से, लेकिन चोरी नहीं कह सकते ना। अरे लोग, चोरी का मतलब, अरे मैं अगर सेटिंग का मतलब, सुन लीजिए, लाख लोग हैं, मैं अपनी सहूलियत चाहता हूँ, अपनी सहूलियत के लिए मैं लोगों को दूर दूर इलाकों से ले रहा हूँ। जिसके पास भी पावर रही है उसने अपने हिसाब से सेटिंग की। हाँ, फिलहाल आज के दौर में, अब बीजेपी आई थी, इनको ये सेटिंग नहीं करनी चाहिए थी। इनने लोगों की बेहतरी के लिए और इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए करना था डिलिमिटेशन। इनने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और कुर्सियां बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए, दूसरे को तो ये खड़ा नहीं होने देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, महराज मलिक तो जीत गए ना। अब इसमें भी